इंटरव्यू के लिए आप आ सकते हो मंडे को। कि स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब तो बिल्कुल भी नहीं मिल रही है कनाडा में, हायरिंग का बोर्ड भी नहीं है कि। राम राम सभी को, आए हैं नए ब्लॉग के साथ और नए हेयर स्टाइल्स के साथ मैंने साइड में किए। और ये देखिए साफ सुथरा सा चेहरा आज। इसका वो स्टोरी बताओ पहले, व्लॉग शुरू करने से पहले स्टोरी। व्लॉग शुरू करने से पहले स्टोरी ये है कि जॉब बहुत सर्च कर रहे हैं हम। पहले भी हमने इस पे वीडियो बनाई है, नो जॉब इन कनाडा, और दोबारा फिर अब हम सर्च कर ही रहे हैं लगातार। लेकिन आज छुट्टी है मेरी भी और मुकुल की भी, तो आज निकल रहे हैं डाउनटाउन की तरफ और जॉब्स को ढूंढने के लिए। सर्च करते हैं, देखते हैं कहाँ से क्या रिस्पॉन्स आता है। पर सच में नो जॉब्स इन कनाडा। हाँ, मेरा क्योंकि चल रहा है रीडिंग वीक, एक हफ्ते की छुट्टियाँ हैं और आज फ्राइडे है और ऑलमोस्ट एंड आने वाला रीडिंग वीक का। और ड्यूरिंग द रीडिंग वीक मैं काफ़ी जगह पे गया रेज्यूमे लेके, पर मैं मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे 3 दिन गया। मुझे मुश्किल से 10 या 12 जगह ऐसा हायरिंग दिखी जहाँ मैंने अपना रेज्यूमे दे दिया, और वो भी मंडे और ट्यूसडे को। कल मैं थर्सडे को 4-4.5 घंटे लगा के आया। मुझे कहीं पे भी ऐसी कोई जगह नहीं मिली। कम से कम 4 के आसपास प्लाजा मैंने कवर किए थे, कहीं पे भी ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पे हायरिंग खुली हो। मतलब हायरिंग तो सबसे मेन कारण हो रहा है कि स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब तो बिल्कुल भी नहीं मिल रही है कनाडा में। ये तो एक तरह का फुल स्टॉप लग गया है स्टूडेंट्स के ऊपर पार्ट टाइम का। अब रही फुल टाइम की बात, तो स्टूडेंट्स अब 5 दिन कॉलेज भी जाएं और काम भी करें, ये भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा। तो देखते हैं, अब बाहर निकल रहे हैं, क्या कुछ बनेगा, कहाँ जॉब मिलेगी या कहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स आता है। जैसा भी होगा इस वीडियो में आपके साथ हम बने रहेंगे। तो दोस्तों अभी घर से निकल ही रहे थे, उससे पहले मुकुल के पास फ़ोन आ गया एक कंपनी से, वेस्टेक कंपनी है सिक्योरिटी की। तो उससे इसके पास अभी फ़ोन आया, उसकी अपडेट इसको दी है कि 3 बजे आज इसका इंटरव्यू है। तो पहले इसका इंटरव्यू दे देते हैं, मतलब पहले इंटरव्यू दे आता है, उसके बाद फिर हम आगे के सर्च करेंगे जॉब। अगर वहीं काम बन गया तो ऑब्वियसली है कि फुल स्टॉप हो गया जॉब्स के लिए। अगर नहीं हुआ तो फिर दोबारा सर्च करेंगे और होप है कि वहाँ काम हो जाएगा। हाँ, तो बोलना क्या मुझे भी कुछ? क्या लो भाई, बता तो दिया। फिर ये कहता है फेस टाइम नहीं मिलता, हर जगह इसकी टाइम तो मिलता है। देखो यार, फिर भी सारा बता दिया, मैं क्या ही बताऊं। बस इतना बताने का है कि वो कह रहे थे, कॉल आया उनका कि आपका इंटरव्यू के लिए आप आ सकते हो मंडे को। मंडे को कॉलेज है, ट्यूसडे को कॉलेज है, वेंसडे करो। कह रहे कि वेंसडे ज़्यादा टाइम हो जाएगा, आज बता सकते हो। आज आ जाता हूँ मैं 3 बजे। 3 बजे ठीक है, कोई बात नहीं। तो वही है, होपफुली अगर काम बन जाए तो अच्छा ही होगा। और मेरे ख्याल में फुल टाइम कह रहे हैं, आपको कैजुअल कह रहे हैं? वो मुझे याद नहीं है, मैंने अप्लाई किस है उसमें किया था। वो तो इंटरव्यू में जाके वो सर्च कर लेना आपने किस चीज़ के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि वो जो रिज्यूम आपने वहाँ भेजा है या जिस पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया उसकी सारी की सारी जानकारी इसमें होनी चाहिए। क्योंकि मैंने इतनी जगह जॉब अप्लाई की हुई है, और अगर वो बताएं कि आपको टिम हॉर्टन्स के लिए इंटरव्यू में बुलाया गया, तो इतने टिम हॉर्टन्स पे मैंने रेज्यूमे दिया हुआ है कि मुझे याद ही नहीं कौन कौन से एड्रेस पे। तो कंफर्म करना पहले ज़रूरी है कि कहाँ पे था और कौन सा आपने रेज्यूमे वहाँ पे दिया था। तो पूरी इन्फॉर्मेशन होनी काफ़ी ज़रूरी है इस चीज़ के बारे में। पहुँच गए हैं भाई अपनी डेस्टिनेशन पे, जहाँ मुकुल का इंटरव्यू था 3 बजे। 3 बज चुके हैं, तो अभी बस से उतरे थे तो पहुँच गए हैं। और देखते हैं आज क्या गुल खिलाता है मुकुल इंटरव्यू में। कुछ बोल भी पाता है या सन्नाटा रहेगा जुबान पे? मैं तो भाई बढ़िया दे के आता इंटरव्यू। ठीक है, पहले कितने दिए, 2-3 जितने भी दिए हैं बढ़िया ही दिए थे मैंने तो अपनी तरफ से। और मैं पूरे रास्ते सोते आया हूँ भाई, नींद ली है मैंने तो बस में मज़ेदार। और आज फिर भाई वही जगह है ये जहाँ लिखा है जाट लिखा हो जाट का। ये देख जाट फोन में दिखता है, उल्टा फोन है ना, इस कारण 515 का जाट दिखता है। तो भाई आ गए हम मुकुल इंटरव्यू देके, तो एक पूछते हैं इसका इंटरव्यू कैसा रहा और क्या कुछ आगे का प्रोसेस रहेगा। तो भाई हम आए थे वेस्टैग में। पहले मैंने यहाँ पे फिजिकली भी वॉक इन अपना रिज्यूमे देके गया था, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। पर ये कहा था कि आप अप्लाई करना है तो हमारी वेबसाइट पे चाहिए। इनकी वेबसाइट पे मैंने 3 जॉब्स के लिए अप्लाई किया था। एक था यूनियन स्टेशन के ऊपर, और एक सिक्योरिटी गार्ड के लिए, और एक कम्युनिटी समथिंग कुछ का था। तो अभी मैं इंटरव्यू के लिए गया तो उन्होंने पूछा कि किसके लिए अप्लाई किया। मैंने बोला कि यूनियन स्टेशन जो सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट है उसके लिए। उसने बोला कि आपका जो रिक्वायरमेंट्स है वो मीट नहीं करती, इसलिए हम
आपको हायर नहीं कर सकते, बट आप फिर मैंने बोला कि मैंने 2 और पोजीशंस के लिए हायर किया था, उसमें सिक्योरिटी गार्ड इंक्लूडेड है, उसके लिए मुझे कुछ प्रोसेस बताओ। तो इन्होंने कहा कि आप वो फुल टाइम और पार्ट टाइम है, और आपको फुल टाइम, क्योंकि मैंने लिखा था कि मुझे फुल टाइम काम करना है, तो उन्होंने कहा कि आप फुल टाइम नहीं मिलेगा फिर आपको। मैंने कहा कि मुझे पार्ट टाइम और कैजुअल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं कैजुअली और पार्ट टाइम भी काम कर सकता हूँ। तो उसके बाद इन्होंने बताया कि आपको अगर पार्ट टाइम या फिर कैजुअली काम करना है तो उसका प्रोसीजर बताया, और अपना ईमेल हम आपको रिवर्ट कर देंगे 1 हफ्ते के अंदर अंदर, और उसके बाद आपकी ट्रेनिंग वगैरह जो भी होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे करके इन्होंने मुझे गाइड किया, और ये पूछा कि आप सिक्योरिटी वगैरह में काम करना क्यों चाहते हो, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने कंपनी की ही तारीफ़ कर कि भाई मुझे सिक्योरिटी में नहीं काम करना, मुझे स्पेशली वेस्टेक के साथ ही काम करना है, क्योंकि मैंने सुना है काफ़ी रेप्यूटेड कंपनी है, और काफ़ी अच्छे से इसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। तो मैंने थोड़ा ऐसे बढ़ा चढ़ा के थोड़ा कुछ बताया। भाई काम लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं इंसान, वही बात हुई, इसने बढ़ाई पे बढ़ाई की है। देखते हैं अब इसकी बढ़ाई कितनी काम आती है। कब तक कह रहे हैं रिवॉर्ड देने को? हफ्ता का है कि हफ्ते तक आ जाएगा, कि अगर नहीं भी आ पाए तो मैक्सिमम लगा के चलो 1.5 से 2 हफ्ता, वरना इतने में आ ही जाए। और उन्होंने खुद सामने से बोला कि हम कर देंगे, मैंने ज़्यादा इतना वो नहीं किया कि पार्ट टाइम या फिर कैजुअल मुझे रख लो। उन्होंने सामने से ऑफर किया कि अगर आप पार्ट टाइम और कैजुअल कर सकते हो, मैंने कहा मैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकता हूँ। तो ठीक है भाई, अगले का तारीफ किया हुआ काम आ गया। अब देखते हैं, ये 2 हफ्ते तक का वेट करेंगे हम लोग भी। फुल टाइम के साथ प्रॉब्लम ये भी है कि एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट 30 अप्रैल तक ही खाली मैं फुल टाइम काम कर सकता हूँ, उसके बाद मुझे वापस पार्ट टाइम पे आना पड़ेगा। और ये भी एक बेनिफिट था कि इंटरव्यूअर को उस चीज़ के बारे में नॉलेज थी, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे पार्ट टाइम और कैजुअली हम कर सकते हैं। कोई एक्चुअली क्या है, इमिग्रेशन की तरफ से ये रूल आया हुआ है कि 30 अप्रैल तक स्टूडेंट फुल टाइम काम कर सकता है। उसके बाद अभी मैं भी शॉर्ट नहीं हूँ कि 30 घंटे है या 20 घंटे है। तो जहाँ से भी आज अभी तक खबर मिल रही है कि 30 अप्रैल के बाद 30 घंटे एक स्टूडेंट काम कर सकता है, तो वो भी बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए। चलिए अब आगे और भी देखते हैं जॉब्स। भाई दिखा दे अपने कितने रिज्यूम लिए घूम रहे आज तो। भाई देखो हुआ क्या मेरे साथ, मैंने मंडे ट्यूसडे को मेरे जो पहले रिज्यूम्स पड़े थे वो मैंने यूज़ किए। तो ट्यूसडे को मैं एक जगह गया, उन्होंने वहाँ के हायरिंग मैनेजर ने मुझे सजेस्ट किया कि अपना थोड़ा रिज्यूमे चेंज करो। तो मैंने चेंज करके ChatGPT वगैरह पे डाला, वो कह रहा है भाई गुड टू गो। तो मैं वेडनेसडे को मैं कॉलेज गया था। ये देखो भाई, ये देखो नहीं भाई, ये देखो कितने रिज्यूम है। ये मैं वेडनेसडे से लिए घूम रहा हूँ 50 रिज्यूमे, और मैं थर्सडे को गया सुबह ये सोच के कि भाई आज तो 25 तो मैं बांट ही दूंगा, और थर्सडे को मैं गया, एक भी बंदे ने ये नहीं कहा कि हम हायर कर रहे हैं, अपना रिज्यूमे दे दो। तो ये 50 के ऐसे ही पड़े हुए मेरे पास। तो भाई अभी मैं गया था एक सबवे में, पीछे सबवे है, मैंने पूछा कि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, हम काम ढूंढ रहे हैं, काम है? मतलब ये देख लो, शकल ऐसी बनाई उन्ना सच में, उससे नहीं पूछ लिया ना भी काम हो रहा, उन्ना शकल ऐसी बना दी कि दोबारा यो ना पूछा उससे भी काम है। मतलब मैं इतने दिन हो गए काम ढूंढ रहा हूँ, कई बार तो मतलब कहीं तो होता है कि खुश हो गए, उनका वी आर नॉट करेंटली हायरिंग एट द मोमेंट, प्लीज ड्रॉप योर रिज्यूमे, अगर होगा कुछ जरूरत होगी तो बता देंगे। और कहीं तो बिल्कुल ऐसी। और एक मैं गया था, एक टिम्स पे गया था मैं, वो ड्राइव थ्रू, छोटा सा टिम्स था, खाली ड्राइव थ्रू ही उसका ज़्यादा चल रहा था। मैं गया उसमें, और उसमें एक लेडी खड़ी हुई थी, मैंने पीछे वो भी पीठ करके खड़ी हुई थी मेरी तरफ। मैंने पूछा आ रही है सारे, ना 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 ओ भाई तमाशे करो, कनाडा आयो, कनाडा ने जाड़ में रखा। हाँ कहा हूँ फिर ये मुंह तो नहीं बढ़ाएंगे जब किसी पर नौकरी नहीं है, हर चीज पर नौकरी, अपनी नौकरी क्यों छोड़ेगा थारे घर का। भाई ये रात को ना कमिंग सून, मैं इसको कह रहा हूँ कि यहाँ रिज्यूम डाल दे कि आने से पहले एडवांस हो जाएगा बुकिंग। देखो भाई वो कह रहे हैं वी आर कमिंग सून, मगर मैं भी रिज्यूमे पे लिख देता हूँ आई एम आल्सो कमिंग वेरी सून। तो मतलब एडवांस रहना पड़ेगा अब कनाडा में, अगर उन्होंने सून लिखा है तो आप लिखिए वी आर कमिंग सून। स्टोर खुला नहीं है, उससे पहले अप्लाई कर दिया, मगर तुम खोल लो ना खोल लो, मैं जॉब पे आ रहा हूँ। हाँ मतलब इतना पूछना नहीं जॉब है या नहीं, वो बताना उनको मैं जॉब पे आ रहा हूँ तुम्हारे पास। तो भाई यहाँ थोड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है मुकुल को, मुकुल का रिज्यूमे रख लिया इन्होंने। ताई थी यहाँ पे, इसने बोला ताई जी आपसे रिक्वेस्ट है मेरा रिज्यूमे रख लो और मुझे रख लो। तो कहती गोद ही ना ले लूँ तुझे, तो अब इसको गोद लेने की तैयारी में है। भाई तैयारी भी ऐसे है, चाचू तो ये कह रहे दोनों का चलते हैं, मखा एक टीम हॉटन से, भाई कुछ नहीं पता किस्मत का, और क्या पता वही बात हो जाती है, सारे में घूम के आगे एक ही जगह नहीं गए, वहीं हायरिंग चल रही हो, देखा जाके वहीं हायरिंग चल रही थी, फायदे में रह गए ना जाके, ऊपर से कॉफी है बहुत ली। भाई पौने घंटा हो गया, लगभग टाइम है 5 बजे का अब, और इतने घूम चुके हैं कि कहीं भी जॉब नहीं मिल रही हमें। मतलब कहीं हायरिंग का बोर्ड भी नहीं है किसी उस पे दुकान पे की
हायरिंग लिखे हो कि हम जाके पूछ लें, और जितनों से अंदर जाके पूछ रहे हैं आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी, स्टूडेंट टू ओनली। तो ये हाल है भाई। मतलब जब लास्ट मंथ में घूम रहा था उस टाइम कह रहे थे भाई मार्च में हायर करेंगे, और अब जो उनसे मार्च वाले कह रहे थे वो अब कह रहे हैं कि भाई हम अप्रैल में हायर करेंगे। तो ऐसे हो रहा है कि आगे आगे बढ़ाते जा रहे हैं, हायर कोई नहीं करता। ठटका रहे हैं भाई, ठटका रहे हैं, मतलब ना कर नहीं रहे हैं और हाँ हो नहीं रही है उनसे। तो इसलिए अप्रैल में आए तो ये ना कह दें कि मई में आ जाना। 2022 में आया था मैं, लास्ट में जुलाई में। तो उस समय जब मैं आया तो स्टार्टिंग में ही पहले 3 महीने जो मेरे निकले हैं वो बड़े अच्छे निकले हैं। मतलब लोग फ़ोन करके पूछते थे कैन यू टेक अ शिफ्ट, कैन यू टेक अ शिफ्ट, मतलब कि आप शिफ्ट उठाएंगे। मतलब दिन में 2 या 3 एजेंसियों से ऐसे फ़ोन आ जाता था 3 से 4 महीने। लेकिन अब हमें 3-4 एजेंसियों पे क्या 30-40 एजेंसियों पे फ़ोन करना पड़ता है कि कहीं शिफ्ट है, अवेलेबल है, शिफ्ट दे दो, काम दे दो। ये हाल चला हुआ है। तो वो टाइम और ये टाइम ज़मीन आसमान का अंतर हो गया उस टाइम में और इस टाइम में। तो भाई आखिरी रिज्यूमे आज हमने डाल दिया है शॉपर्स मार्ट में, भाई साहब ने डाला है। और भाई साहब को रिस्पॉन्स ये मिला है कि ड्रॉप योर रिज्यूमे, स्टिल वी हैव नॉट हायरिंग बट इफ हैव एनी पोजीशन देन वी विल कॉल यू। एंड एक सॉरी यार इतनी अंग्रेजी में नाम देनी जितनी मैं बोल गया। तो बात सीधी है, हम आए थे यहाँ प्रेस्टो के कारण। मेरा जो प्रेस्टो है वो स्टूडेंट अकाउंट पे है। जब मैं गो ट्रांजिट में यूज़ करता हूँ तो स्टूडेंट फेयर कटता है, पर जब मैं टीटीसी पे यूज़ कर रहा हूँ इसी मंडे से तो मेरा नॉर्मल फेयर डिडक्ट हो रहा है। तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम आए थे। लगे हाथ हमने पूछ लिया कि रिज्यूमे लोगे, बाहर ले लेंगे। हाँ रिज्यूमे पहले ही 50-60 निकलवाए हुए हैं ना फालतू, तो सोच रहे हैं कि कोई ले ही ले। तो भाई टीटीसी ने 1 फेयर तो कर दिया, लोगों को उसका फ़ायदा हो रहा होगा, लेकिन मुकुल को उसका नुकसान हो रहा है। जहाँ $2.10 लगने थे वहाँ $3.30 लगते हैं भाई के। नुकसान हो रहा है बेचारे। तो मैंने सोचा था कि मेरा जो कॉलेज वाला पास होगा वो चल जाएगा, ना वो टीटीसी में चल रहा है ना वो गो ट्रांजिट में चल रहा है। हो तो बहुत बुरी रही है बेचारे के साथ, एक जॉब की मार ऊपर से प्रेस्टो की मार। क्या कर सकते हैं भाई, जब समय खराब हो तो ऊंट पे बैठे हुए कुत्ता काट जाता है। तो वही हो रहा है भाई। चल 18-13 हो गए हैं, फिर सड़क भी पार करनी है। बहुत तेज चलता हूँ। तू तेज चलता है, तेज चलने से नहीं कुछ होता, टाइम पे चलने से होता है। अगर टाइम पे सही टाइम पे चलोगे तभी सब कुछ मिलेगा, वरना बिना टाइम से तो यहाँ सोना भी नहीं मिलता। चलो भाई, आज की वीडियो यहाँ करते हैं समाप्त, क्योंकि अब हम जा रहे हैं घर, और घर पहुँच के पियेंगे बियर। क्या बातें कर रहे हो ऐसे? बियर नहीं, पानी पियेंगे भाई घर जाके। भाई कुछ नहीं, सीधी सी बात है, जाके बनाएंगे एक बढ़िया सी चाय, और चाय पी के फिर नहा धो के सोएंगे आराम से। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। और धन्यवाद हमारी वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। और ऐसे ही हमारी ये छोटी सी फैमिली बड़ी होती चली जाएगी, और उसमें सारा कंट्रीब्यूशन आप लोगों का है। हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय बाबा की भाई। जय बाबा की।